कल शाम को बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई। यह ट्रेन दुर्घटना उड़ीसा के बालेश्वर स्थान पे हुई है। यह ट्रेन कोलकाता के शालीमार स्थान से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उड़ीसा के बालेश्वर स्थान पे ट्रेन के करीब 12 बोगी अपने पटरी से उतर गई थी। पटरी से उतरने के बाद यह जो बोगी थी वो दूसरे ट्रैक पे चढ़ गई और सामने से एक मालगाड़ी ट्रेन आती है जो कि यशवंतपुर से हावड़ा के लिए जा रही थी और अपोजिट साइड से ट्रेन मालगाड़ी आई और जो बोगी ट्रेन से उतर करके और दूसरे ट्रैक पे चढ़ी थी उसको टक्कर मार देती है यह मालगाड़ी। और इस टक्कर के बाद करीब 1000 लोगों की इंजर्ड होती है और करीब 250 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आखिर इसमें लूप होल्स कहाँ पे है? या सरकार दोषी है इसके लिए, या फिर रेल प्रशासन इसके लिए दोषी है, या फिर इसके लिए दोषी कौन है? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहे हैं कि रेल मंत्री अपना इस्तीफ़ा दें। तो रेल मंत्री इस्तीफ़ा देने की मांग हो रही है। तो 2 पॉइंट में इस बात को समझते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ट्रेनों की उद्घाटन किए जाते हैं, जैसे कि वंदे भारत हो गया या फिर बुलेट ट्रेन हो गया, महंगे महंगे प्रोजेक्ट को लाए जाते हैं। बट छोटे छोटे जो ट्रेन है, कम बजट वाले ट्रेन हैं जिसमें आम आदमी सफ़र करते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं यह गवर्नमेंट? इसके बाद रेल मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ लिए हैं यह अनाउंसमेंट करके कि मृतक के परिवार को करीब 10 लाख रुपए के सहायता राशि दिया जाएगा और जो लोग इस दुर्घटना में इंजर्ड हुए हैं उसको करीब 2 लाख रुपए के सहायता राशि दिया जाएगा। अब बात करेंगे लूप्स होल्स पॉइंट नंबर 2 की, कि जब यह ट्रेन अपने पटरी से उतरी और जो बोगी है दूसरे पटरी पर चढ़ गई, तो यह बात की खबर कंट्रोल रूम तक क्यों नहीं गई? कंट्रोल रूम तक अगर जाती यह खबर, तो यह कंट्रोल रूम जो है वो बाकी ट्रेन को उस रूट पे आने से रोक सकते थे और जो यशवंतपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन आ रही थी उसे रोका जा सकता था सिग्नल दे करके। तो यह भी बताया जा रहा था कि कंट्रोल रूम में से सिग्नल से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर जो है वो कंट्रोल रूम्स के द्वारा चलते हैं। कंट्रोल रूम से जिस हिसाब से उसे सिग्नल दिया जाता है उस हिसाब से ट्रेन के ड्राइवर आगे तक गाड़ी को ले जाते हैं, लेकिन ड्राइवर और कंट्रोल रूम के बीच सीधा संवाद नहीं हो पा रहा था और ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो ट्रेन के ड्राइवर को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण जो यशवंतपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन आ रही थी उन ट्रेन के ड्राइवर को यह सिग्नल मिला ही नहीं कि आगे जो है वो हमारा पटरी जो है वो ब्लॉक है और करीब 12 बोगी जो है वो हमारे पटरी पे आ गई, जिसके कारण से जो वो ट्रेन के ड्राइवर थे यशवंतपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन चला रहे थे उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी और वो जो है करीब 150 के स्पीड से आते हैं और ये जो बोगी चढ़ी हुई थी दूसरे पटरी पे उनको टक्कर मार देते हैं। तो 2 लूप्स पॉइंट तो पता चल गया है कि जैसे कि पहला जो ये है कि हमारे सरकार जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं और छोटे ट्रेन पे उतना बजट राशि नहीं रखते हैं और इसके सुरक्षा का ख्याल नहीं किया जाता है। और दूसरा ये कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो कंट्रोल रूम से और ट्रेन के ड्राइवर के बीच सीधा संवाद होते हैं वो उस समय गड़बड़ चल रही थी। तो यदि गड़बड़ चल रही थी तो उस सारे ट्रेन को वहीं पे रोक दिया जाता कि ट्रेन जो है वो आगे चले ही ना, और जब ट्रैफिक सिग्नल सही हो जाए, कंट्रोल रूम सारा सही हो जाए, उसके बाद ये सारे ट्रेन को रवाना किया जाता। तो इसके वजह से जो है वो ट्रेन दुर्घटना रुक सकती थी अगर ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रेन के बीच सीधा संवाद होता तो।